हेलो एडवर्ड्स। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 16 का डिस्कशन करेंगे। पिछली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट करवा दिया था। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हम एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। AB तथा DC पर क्रमशः बिंदु L तथा M है। इस प्रकार है कि AL के बराबर है CM। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ALM तथा BD परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ एक बार चित्र में भी हम देख लेते हैं। यह ABCD हमारा एक समानांतर चतुर्भुज है, जिसमें AB जो है DC पर, AB और DC पर क्रमशः L और M ये दो लंब है, जिसमें AL जो है वो CM के क्या है, बराबर है। अब हमें सिद्ध करना है जो ALM है वो BD को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो इसका हल हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। हम पहले हल में लिखेंगे कि हमें जो दिया है हमें क्या दिया है, पहले लिख लेते हैं। दिया है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। एक समानांतर चतुर्भुज है। AB तथा DC पर क्रमशः बिंदु कैपिटल L और M, बिंदु कैपिटल L और M इस प्रकार है कि जो AL है वो CM के क्या है, बराबर है। AL बराबर CM। अब ये बातें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है कि जो ALM है तथा BD, ALM तथा BD परस्पर समद्विभाजित करते हैं। परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये बात हमें सिद्ध करनी है। अगर ये ALM और BD परस्पर समद्विभाजित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जो OD है वो OB के बराबर होगा और जो OM है वो OL के बराबर होगा। क्योंकि वो बराबर दूरी पर समद्विभाजित करेंगे तो यहाँ अर्थात करके हम लिख सकते हैं, अर्थात OD बराबर OB तथा जो OM है वह OL के क्या होगा, बराबर होगा। तो आगे हम लेंगे समानांतर चतुर्भुज ABCD में। तो आगे करते हैं, तो आगे हम करेंगे इसे सिद्ध करने के लिए कि ये दोनों समद्विभाजित करते हैं। तो पूरे चतुर्भुज को लेते हैं, क्या लिखेंगे, अतः समानांतर चतुर्भुज ABCD में, समानांतर चतुर्भुज AB
सी डी में अगर हम समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में अगर देखें तो जो ए बी है वह डी सी के बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ए बी बराबर डी सी, हमें दिया है। अब जो ए बी है यह दो हिस्सों में बटा हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं ए एल प्लस एल बी। और जो डी सी है इसे हम लिख सकते हैं डी एम प्लस एम सी। यहाँ लिख सकते हैं ए एल प्लस एल बी बराबर डी एम प्लस एम सी। अब जो हमारा ए एल है वह किसके बराबर है, वो सी एम के बराबर है। तो हम ए एल से हम सी एम यानी एम सी को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ए एल बराबर सी एम में कट जाता है। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा एल बी बराबर डी एम। एल बी बराबर डी एम, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर कौन सा, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब जो चित्र में देखें तो जो ए बी है वह डी सी के समानांतर है और तिर्यक रेखा बी डी इन्हें प्रतिच्छेद करती है। अगर तिर्यक रेखा बी डी इन्हें प्रतिच्छेद करेगी तो इनका जो एकांतर कोण है वो आपस में बराबर होगा, यानी कोण बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर होगा कोण डी बी ए, कोण डी बी ए, बी डी सी और डी बी ए के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं तथा जो ए बी है वो समानांतर है डी सी के तथा रेखा तिर्यक रेखा बी डी इन्हें प्रतिच्छेद करती है। तिर्यक रेखा बी डी इन्हें प्रतिच्छेद करती है। तो इनके जो एकांतर कोण बनेंगे, जो एकांतर कोण इनका होगा कोण बी डी सी। कोण हमारा बना कोण बी डी सी बराबर होगा कोण बी डी सी बराबर होगा कोण डी बी ए, बी डी सी बराबर डी बी ए। लिख देंगे इसलिए जो कोण बी डी सी है और बराबर होगा कोण डी बी ए के। और एक कैसे कोण है, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम इसमें त्रिभुजों को लेंगे। त्रिभुज हम लेंगे त्रिभुज ओ बी एल और त्रिभुज ओ डी एम। इसे हम सर्वांग सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज ओ बी एल तथा त्रिभुज ओ डी एम में, त्रिभुज ओ डी एम में अगर हम देखें जो कोण बी ओ एल है, कोण बी ओ एल कोण डी ओ एम या एम ओ डी की क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में शीर्षा विमुख कोण होंगे। हम लिख सकते हैं कोण बी ओ एल बराबर होगा कोण एम ओ डी के। कारण इसका दे सकते हैं शीर्षा विमुख कोण। ठीक है। अब जो
आगे हम अगर देखें इन दोनों त्रिभुजों में तो जो इनका एकांतर अंतःकोण है, कोण OBL, कोण OBL बराबर होगा कोण ODM के। तो हम लिख सकते हैं कोण OBL बराबर होगा कोण ODM के। कारण दे सकते हैं एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। अब हम अगर देखें तो इसमें हमें तीसरा पॉइंट क्या मिलता है, जो LB है वह DM के बराबर मिल जाएगा। इसे हमने समीकरण 1 में सिद्ध भी किया है कि LB बराबर DM है, जो LB है वो DM के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि LB के बराबर है DM, LB बराबर DM। ये हमने कहाँ से लिया, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज OBL है, त्रिभुज OBL, इसलिए त्रिभुज OBL सर्वांगसम होगा त्रिभुज ODM की। किस नियम से, एंगल साइड के नियम से, यानी AAS नियम से। जब ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम होंगे तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज अगर OBL और ODM अगर सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं कि जो OB है वह OD के बराबर होगा और जो OM है OL के बराबर होगा। किस नियम से हमें आता है, यहाँ लिख सकते हैं, अतः जो OB है वह OD के बराबर होगा, जो OM है वह OL के बराबर होगा। किस नियम से, CP/CT के नियम से। जब ये OB OD के बराबर, OM OL के बराबर होगा, OB OD के बराबर, OM OL के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो LM है और जो BD है वो परस्पर बिंदुओं पर क्या करते हैं, समविभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः LM तथा BD परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यही हमें सिद्ध करना था और इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन नंबर जो 16 था पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17 यानी 17वां क्वेश्चन है। यह प्रश्नावली 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि O से खींची गई एक रेखा AB को x पर तथा DC को y पर प्रतिच्छेद करके सिद्ध कीजिए कि OX बराबर y। एक बार चित्र भी देख लेते हैं। यह ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। अब विकर्ण, जो इनके विकर्ण हैं, विकर्ण AC और BD या बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा O से खींची गई एक रेखा AB को x तथा DC को y पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर एक रेखा खींची गई है जो AB को x पर और DC को y पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध करना है कि जो OX है वह OY के बराबर है। इसे कैसे हल करते हैं, पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेंगे
तो हम हल में लिखते हैं हल समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण जो ए बी सी डी के विकर्ण ए सी है बी डी है बिंदुओं पर क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी सी डी के विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब बिंदु ओ से खींची गई बिंदु ओ से खींची गई एक रेखा बिंदु ओ से खींची गई एक रेखा जो ये सीधी खींची गई रेखा है जो ए बी पर रेखा ए बी को क्या करती है एक्स पर तथा बी सी को वाई पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं एक रेखा ए बी को एक्स पर तथा डी सी को वाई पर प्रतिच्छेद करती है। वाई पर प्रतिच्छेद करती है। ये बातें हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं। हमें सिद्ध करना है हमें दिया है। हमें जो सिद्ध करना है कि ओ एक्स ओ वाई के क्या है बराबर है। यहाँ लिख देते हैं ओ एक्स बराबर वाई। ये हमें सिद्ध करना है। अब समानांतर चतुर्भुज अगर ए बी सी डी में हम देखें तो जो ए बी सी डी में ए बी जो है सी डी के समानांतर है उत्तरीय रेखा बी डी ने प्रतिच्छेद करती है तो इनके एकांतर अंतर कोण बी डी सी कोण डी बी ए कोण बी डी सी कोण डी बी ए के क्या होगा बराबर होगा। यहाँ लिख देंगे चूंकि ए बी समानांतर टू सी डी ये कहाँ पर है समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में। समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में मतलब जो समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में जो ए बी है वो सी डी की क्या है जो ए बी है वो सी डी के समानांतर है और बी डी इन्हें क्या कर रही है प्रतिच्छेद करे तो जुड़के जो एकांतर अंतः कोण बनेंगे कोण बी डी सी कोण डी बी ए के बराबर होगा। लिख सकते हैं ए बी समानांतर टू सी डी त्रियक रेखा बी डी इन्हें प्रतिच्छेद करती है। त्रियक रेखा बी डी इन्हें प्रतिच्छेद करती है इसलिए जो इनका एकांतर अंतः कोण होगा कोण बी डी सी बराबर होगा कोण डी बी ए के और एक ऐसे कोण एकांतर अंतः कोण
एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाता है। अब आगे हम करेंगे जो इनका ओडी है, ओडी ओबी के क्या है बराबर है। ओडी ओबी के बराबर का कारण है कि विकर्ण परस्पर समविभाजित करते हैं। जो विकर्ण होते हैं परस्पर समविभाजित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं तथा जो ओडी है वह ओबी के बराबर है। कारण दे सकते हैं विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण है परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये कारण हो जाता है। इसलिए ओडी ओबी होगा। तो आगे जो हमें सिद्ध करना है कि ओ एक्स के बराबर ओ वाई है। तो हम दो त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज एक्स ओ बी और त्रिभुज वाई ओ डी में। हम इन दोनों त्रिभुजों को एक्स ओ बी और वाई ओ डी को सर्वांगसम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखेंगे कि अब त्रिभुज एक्स ओ बी तथा त्रिभुज वाई ओ डी में अब अगर हम देखें तो जो इनका शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण जो वाई ओ डी और एक्स ओ बी के बराबर होगा। क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है तो यहाँ लिख सकते हैं कोण वाई ओ डी बराबर कोण एक्स ओ बी के। कारण कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब जो दूसरी बात हमें इसमें मिलती है कि जो विकर्ण परस्पर समविभाजित करते हैं तो जो ओ बी है ओ डी के बराबर मिल जाता है। ओ बी बराबर ओ डी ये हमारा समीकरण नंबर 2 था, जिसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हमें ओ बी ओ डी के बराबर मिलता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी। और कहाँ से मिला समीकरण नंबर 2 से। आगे जो मिलेगा इनका जो एकांतर अंतः कोण कोण वाई ओ डी देखा जाए तो कोण वाई ओ वाई डी ओ कोण वाई डी ओ बराबर होगा कोण एक्स बी ओ के। वाई डी ओ एक्स बी ओ के बराबर होगा। ये एकांतर अंतः कोण होंगे। यहाँ लिख सकते हैं कोण वाई पी ओ बराबर होगा कोण एक्स बी ओ के। कारण एकांतर अंतः कोण। इस प्रकार से हमें ये जो दोनों त्रिभुज मिलते हैं त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज एक्स ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज वाई ओ डी के। किस नियम से? एंगल साइड एंगल के नियम से लिख सकते हैं ए नियम से ये सर्वांगसम होगा। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे उनकी जो संगत भुजाएं वो भी आपस में बराबर होंगी। यानी जो एक्स ओ बी है और जो वाई ओ डी है तो हमें
ओ एक्स के बराबर वाई ओ वाई सिद्ध करना था, तो दोनों त्रिभुज में आता है, चाहे ओ एक्स ओ बी एक्स ओ बी और वाई ओ डी में आता है, तो हम लिख सकते हैं कहता है ओ एक्स के बराबर ओ एक्स बराबर ओ वाई, किस नियम से? सीपी सीटी नियम से, क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों की भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है, तो हमने लिख दिया सीपी सीटी नियम से। इस प्रकार हमें ये सिद्ध करना था, तो हमारा ये सिद्ध हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।